आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस का मीनिंग है जीवन सूचक लक्षण। जीवन सूचक लक्षण जो है दैट इज नोन एज वाइटल साइंस। तो वाइटल साइंस का अगर नॉर्मली डेफिनेशन क्या होता है, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है। वाइटल साइंस का मीनिंग ये है कि नॉर्मली क्या होता है, एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग का नॉर्मली उसका फिजिकल कंडीशंस जो होती है, तो वहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स होती है जिससे हमें पता लगता है कि उसको कोई भी बीमारी जो है वो है कि नहीं है, कौन कौन से चीज़ों के वजह से, जैसे बुखार हो गया तो टेम्परेचर जो है वो राइस होता है। तो टेम्परेचर जो है उसको हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग थर्मोमीटर वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें जो होते हैं वो किस में आते हैं, वो वाइटल साइंस में आते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन हो गया। पर्पस क्या है कि हम वाइटल साइंस वगैरह जो होती है तो हम लोग हॉस्पिटल सेटिंग्स में या फिर नॉर्मली भी हम क्यों लेते हैं वाइटल साइंस। पर्पस ये है कि सबसे पहले तो हमें बीमारी का कारण जो है वो हमें पता लगे। तो अगर हमें बीमारी का जो है अगर कारण जो है उसका जो रीज़न जो है अब अगर हमें पता लग जाता है तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा प्लानिंग होगा। प्लानिंग सबसे पहले करेंगे कि हम लोग प्लान करेंगे कि ये अगर सपोज़ टेम्परेचर जो है, पेशेंट का टेम्परेचर जो है, उसका जो तापमान जो बोलते हैं बॉडी का तापमान जो है, जैसे अगर वो बढ़ जाता है उसको हमें घटाने के लिए हमें कौन कौन से प्लानिंग करना पड़ेगा, तो वो हम सबसे पहले प्लान करते हैं। तो तीसरा जो है हम उसका गोल जो है वो सेट करते हैं कि हमें टेम्परेचर जो है, जैसे जो बुखार हो गया तो उसको हमने कम करना है। तापमान जो है बॉडी का, शरीर का जो तापमान जिसको हम कहते हैं, उसको कम करने के लिए हमें कौन कौन सा प्लानिंग करना है। तो हमारा लक्षण क्या है, हमारा लक्षण ये है कि हमारा लक्ष्य जो है वो ये है कि हमें उसका जो तापमान जो है उसको कम करना है। ओके, इसके बाद हमें ये भी पता लग सकता है कि अगर हम कोई भी मेडिकेशन जो कर रहे हैं, जैसे भी कोई भी मेडिसिन जो है हम दे रहे हैं पेशेंट को ठीक होने के लिए, तो मेडिसिन जो है वो वर्क कर रहा है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम वाइटल साइन जो उनका लेंगे, जब हम मेजरमेंट करेंगे। अगर कम हो गया दैट मीन्स मेडिसिन जो है वो वर्क कर रही है। अगर नहीं कम हुआ मतलब कि मेडिसिन जो हम दे रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें ये जो मेडिसिन जो है वो हमें चेंज करना है। तो ये पर्पस हो गया कि हम वाइटल साइंस क्यों लेते हैं। तीसरा जो है टाइमिंग्स, कब कब हमें वाइटल साइन लेना है। सबसे पहले तो तब लेना है जैसे पेशेंट जो है जैसे ओपीडी हो गया या फिर आईपीडी हो गया, जैसे ही पेशेंट का एडमिशन होता है तभी हमने सबसे पहले क्या करना है, वाइटल साइंस हमने ले लेना है। दूसरा ये है कि रूटीनली हमें चेकअप करते रहना है। जैसे कोई भी सीरियस पेशेंट हो गया, हर 1 घंटे या फिर हर आधे घंटे में हमने चेक करना है कि उसके वाइटल साइंस जो है वो सारा सही है कि नहीं है। वाइटल साइंस में हम 4 चीज़ को देखते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, तो और पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और बीपी हो गया। तो ये 4 चीज़ जो है उसको हम चेक करते हैं। तो ये 4 जो है अगर नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसके क्या रीज़न जो है कि उसका क्या क्यों हो रहा है, तो ये जो जानने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वाइटल साइंस जो है अगर हम उसको मेजरमेंट कर ले तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है, थोड़ा आसान सा हो जाता है। और उसके बाद क्या है कि सर्जरी से पहले, सर्जरी कोई भी पेशेंट जो है उसको सर्जरी में भेजने से पहले क्या करना है, हमने वाइटल साइन लेना है। और सर्जरी से जैसे बाहर आ जाते हैं जो पेशेंट जो है उसके बाद क्या करना है, हमने वाइटल साइन लेना है। तो सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद जो है वाइटल साइन लेना है। और उसके बाद डिस्चार्ज के टाइम क्या करना है, सबसे पहले तो हमने एडमिशन के टाइम कर लिया था। उसके बाद क्या करना है, डिस्चार्ज के टाइम जब पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला होगा उससे पहले एक और बार वाइटल साइन ले लेना है, ताकि हमें पता लगे कि सब कुछ नॉर्मल है, तभी हम उनका डिस्चार्ज करें। ओके, तो नेक्स्ट इज़ ये क्या कहते हैं, मेथड्स मतलब कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम वाइटल साइन जो है लेते हैं। तो इसमें 4 आते हैं, जैसे इंस्पेक्शन हो गया। इंस्पेक्शन पहला है इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन और पैल्पेशन। तो ये जो 4 चीज़ है इससे हम लोग पता लगा सकते हैं वाइटल साइंस को। इंस्पेक्शन मतलब कि हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग कोई भी पेशेंट हो गया, पेशेंट जब भी आपके पास आता है तो इंस्पेक्ट करते हैं। अगर उन्होंने बोला कि हाँ तापमान बहुत, बॉडी का जो है टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो बढ़ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम छू के देखते हैं तो फिर अगर उस गर्मी, अगर पूरा बॉडी जो है अगर पूरा गर्म हो रहा है दैट मीन्स हमें पता है कि इसको फीवर है। तो इंस्पेक्शन जो है कुछ ऐसे देखेंगे हम। ऑस्कल्टेशन मतलब कि सुनना,
स्टेथोस्कोप जो होती है उससे हम सुनते हैं कि हार्ट बीट वगैरह सुनते हैं, या फिर लंग्स में कोई भी कफ के वजह से, स्प्यूटम के वजह से कोई भी वहाँ पे ब्लॉकेज तो है कि नहीं है, तो उस चीज़ के लिए हमें ऑस्कल्टेशन मतलब सुनना। परकशन मतलब टैप करना, जैसे किसी ने बोल दिया आपको कि आपके पेशेंट जो है आपको आके बोला कि कंप्लेन किया कि गैस बहुत पेट में क्या है कि बहुत ज़्यादा गैस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके वजह से क्या है कुछ खाना खाया नहीं जा रहा और बहुत ज़्यादा क्या है डकार जो होती है तो वो आती है। तो फिर क्या करते हैं, पेट में हम जब ऐसे टैप करते हैं, परकशन में क्या होता है कि हम ऐसे टैप करते हैं तो फिर क्या होता है कि आवाज़ आती है, अलग सी आवाज़ आती है, जिससे हमें पता लगता है कि हाँ पेट में क्या है कि बहुत सारा जो है गैस जो है वो भरा हुआ है। उसके बाद पैल्पेशन मतलब ऐसे दबा के देखना, जैसे कोई भी कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट जो होती है वहाँ पे हम लोग जब ऐसे पैल्पेट करते हैं, ऐसे दबाते हैं, तो ऐसे गार्ड सा मिलता है, तो उससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे कैंसरस जो है ट्यूमर वगैरह जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, या नोड्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट है। तो उससे हमें क्या पता लगेगा, पैल्पेशन, उसको हम क्या कहते हैं, पैल्पेशन। ये हो गया कुछ तरीके जिससे हम वाइटल साइंस जो है लेते हैं। वाइटल साइंस जो है यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया है। थैंक यू क्लास।